हम इस स्लाइड्स के अंदर कि बेसिकली जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर मिलते हैं। हम कितने लोगों तक पहुंचे तो कितने लोग हमारे पास आएंगे। सेल्स क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपने कोई चीज़, अवेयरनेस बहुत बढ़िया बात है, इंटरेस्ट जनरेट होगा, डिजायर कन्वर्ट होगा, बट उसको क्लोज कैसे करें, हाउ टू क्लोज सेल, मतलब उसको सेल्स में कन्वर्ट कैसे करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है, राइट। और एज ए बिजनेस ओनर हमें सबसे ज़्यादा इसी में एक्सपर्ट होना है कि हाउ टू क्लोज अवर सेल्स। तो उसी के ऊपर मैं फोकस करूंगा। जो माइंडसेट होता है ना ऑडियंस का, वो जब आप 100 लोगों को, मतलब आपके पास 100 लीड आएंगी, 100 पोटेंशियल कस्टमर होंगे, 100 लीड्स आपके पास आएंगी, तो 3% लोग ऐसे होंगे जो ऑलवेज रेडी टू बाई, ऑलवेज रेडी रहेंगे बाई करने के लिए, खरीद लेंगे आपसे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब 100 में से 3 कन्वर्जन आपको, अगर आपने अच्छी एडवर्टीजमेंट रन करी है तो 100 में से 3 कन्वर्जन आपको इमीडिएट मिल जाते हैं, अगर आपका डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट का अच्छा है तो, बेस्ड ऑन योर अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर। आपके अगर ये तीनों सेक्शन अच्छे हैं, अवेयरनेस अच्छी करी आपने अच्छी अवेयरनेस, कंटेंट आपका अच्छा है अवेयरनेस में, तो आपका इंटरेस्ट अच्छा जनरेट हुआ, एंड आपका जो प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन है वो आपने अच्छा करके दे दिया। अच्छा इन द सेंस जिसको जो चाहिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, लोग आपसे आपका प्रोडक्ट सर्विस नहीं खरीदने आते, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं। आपका प्रोडक्ट सर्विस में किसी को, मेरे प्रोडक्ट सर्विस में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन अगर मैं दे सकता हूं तो इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आप सेल करने जाए तो अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल करने मत जाइए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जाइए मार्केट के अंदर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए लोगों को मार्केट के अंदर, तो शायद आपकी सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हो तो 3% लोग आपका प्रोडक्ट ऑलवेज रेडी टू बाई खरीद लेंगे जी। 7% लोग बाउंड्री पे होते हैं, लू ना लू, लू ना लू, थिंक करते हैं। यहां पर आता है कम्युनिकेशन, मतलब फॉलोअप्स। अगर आपने इनके साथ अच्छा फॉलोअप कर लिया, अच्छा फॉलोअप्स कर लिया, इनको फॉलोअप्स कॉल कर ली, इनको अवेयरनेस के कुछ और मैसेज भेज दिए, आपको पता है ये आ सकते हैं, आपको फॉलोअप्स करना पड़ेगा मिनिमम एक बंदे के साथ 7 बार। कई 7% लोग 7 टाइम्स 10 टाइम्स फॉलोअप के बाद कन्वर्ट होते हैं। तो जो भी आपके पास लीड आई है उनको फॉलोअप मत छोड़िए उनके साथ में। फॉलोअप का मतलब ही नहीं उसको सेल्स के लिए पिच मत करिए, आपने लिया नहीं सर अभी ऑफर बंद हो रहा है, अभी नहीं, ये नहीं करना। उनको उनकी उसी प्रोडक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल हम फॉलोअप कैसे करते हैं कि मेरे पास कोई 3 डेज के रजिस्ट्रेशन आए, राइट, सेल्स फनल समझाता हूं मैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट चलती है, वहां से लीड आती है, लीड ऑटोमेशन के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिकली मैसेज जाते हैं, यहां तक कोई आदमी काम नहीं कर रहा। फिर मैं आता हूं 2 घंटे के लिए, मैंने क्लास देता हूं, राइट, मेरी क्लास आप लोगों ने ली, क्लास लेने के बाद ऑटोमेटिकली 3 डेज के रजिस्ट्रेशन आते हैं, वो ग्रुप में ऐड होते हैं, वहां पर मैसेज आते हैं। अब उन 3 दिन के रजिस्ट्रेशन, मतलब मैंने, अगर मेरी क्लास में 500 लोग आए तो 50 लोग वो आ गए जो कोर इंटरेस्टेड है, मतलब जो इंटरेस्टेड है, जिनका डिजायर कन्वर्ट हो चुकी है। अब उस 50 में से 5 लोग 7 लोग होंगे जो बिना कुछ करे ही फीस दे देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 15 लोग, तो बाकी जो 7-8 लोग हैं वो निकलेंगे फॉलोअप से। अब फॉलोअप कैसा करना है, उनको अवेयरनेस के कुछ और वीडियोस भेजने हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका ये नुकसान होगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका ये नुकसान होगा। मतलब उसको उस अवेयरनेस के बारे में वीडियोस भेजने कि आप खो क्या रहे हो, ये ना सीख के आप क्या खो रहे हो, ये ना सीख के आप क्या क्या मिस कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में वो कंटेंट बनाइए। आज के दिन में कंटेंट क्रिएट करना चैट जीपीटी से बहुत इजी है, बहुत इजी है। सो अपना कंटेंट्स को क्रिएट करिए इस तरीके से, फॉलोअप कंटेंट को क्रिएट करिए, फॉलोअप टेम्पलेट्स बनाइए कि मेरे को अब पहला मैसेज क्या भेजना है, फिर भी कन्वर्ट नहीं हुआ तो दूसरा क्या भेजना है, या पहली कॉल क्या करनी है, दूसरी कॉल क्या करनी है, तीसरी कॉल क्या करनी है। बिजनेस टू बिजनेस डिफेंस करेगा। आप प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश मत करिए, प्रोडक्ट की अवेयरनेस देने की कोशिश करिए, मतलब उसी प्रोडक्ट पे दोबारा आ जाइए। आप उनको, फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूं कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख रहे, कोई बात नहीं, मत सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इंडिया में 65 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, 3 साल के बाद 100 करोड़ हो जाएंगे। 135 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 100 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हैं। आपको क्या मिलेगा ठन गोपाल, आपको क्या मिलेगा बिना इंटरनेट, आप आ ही नहीं सकते। तो ये सच्चाई भी है, इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल रहा मैं। तो वहां से उसको क्या लगेगा कि हाँ यार मैं सही में कुछ खो रहा हूं,
सही में कुछ खो रहा हूं एज ए बिजनेस ओनर। अगर मैं आज नहीं आया और मैंने 3 साल निकाल दी तो 100% पैनिक क्रिएट हो गया, है ना। आपको पैनिक बटन दबाने पड़ते हैं। ऐसे अपने आप कोई कन्वर्ट 3% होते हैं, उससे ज्यादा कन्वर्ट नहीं होते। पैनिक बटन क्रिएट करना पड़ता है। मत आओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आप नहीं आ रहे तो देखो अमेजन जो है ना, कोरोना के टाइम पे कितना ग्रो कर गया। आपके पास भी होता है, शायद आप भी ग्रो कर जाते। ये यूट्यूबर यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि आपने यूट्यूब से आपने वीडियोस डालने स्टार्ट नहीं करे, क्योंकि आपको यूट्यूब आता ही नहीं है। आपके व्यूज आते हैं 500, मेरे व्यूज आते हैं फॉर एग्जाम्पल 5000। फर्क क्या है? लर्निंग का फर्क है, नॉलेज का फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है। सो ये सारे कंटेंट टेम्पलेट्स बना लिए हमने कि भैया 15 टेम्पलेट है। कोई भी बंदा अगर एडमिशन नहीं लेता है 3 दिन में, तो उसको फिर वो टेम्पलेट जानी स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। 15 टेम्पलेट जाएंगी, उसका एक टाइम डिसाइड है कि पहले 3 टेम्पलेट पहले 3 दिन में चली जाएंगी, फिर 1 सप्ताह का गैप मिलेगा, फिर 3 टेम्पलेट जाएंगे, फिर 1 सप्ताह का गैप मिलेगा, फिर 3 टेम्पलेट जाएंगी। मतलब एक बार किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसको 15 बार फॉलोअप करना है, थ्रू कॉल करना है, थ्रू मैसेजिंग करना है। गारंटी है कि अगले 15 बार कॉल करोगे तो 7% और कन्वर्ट हो जाएंगे, बट नहीं किया तो चले जाएंगे। लोग आपको भूल जाते हैं ना। लोग आपको नहीं, ये भूलने की आदत नेचुरल है, सबको भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली में कोई एक बंदा कम हुआ, हम थोड़े दिन उसका शौक मनाते फिर भूल जाते हैं। ये भूलने की आदत है। तो आप कौन किस चीज की क्या भला हो, आपको कौन नहीं भूलेगा? आप सोच के देखिए। तो लोगों को याद रखना पड़ेगा, तो आपको उनको याद दिलाना पड़ेगा। वो अपने आप याद नहीं करने वाले, याद दिलाने के लिए फॉलोअप। 90% लोग फिर नहीं आते, वो या तो नेगेटिव होते हैं या कंफ्यूज होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो आपके काम के नहीं है। मतलब आपको जो ऑडियंस मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखना कि अगर 100 लीड आई है तो 10 लीड को आप कन्वर्ट कर सकते हो। 3 लीड इमीडिएट कन्वर्ट हो जाएंगी, 7 लीड आपकी फॉलोअप से कन्वर्ट होंगी। इससे ज्यादा रेशियो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और ये अगर रेशियो है तो इससे बेटर रेशियो कुछ हो नहीं सकता। आप इसको अचीव कर सकते हो, राइट। तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि 100 लीड आ गई 100 के 100 कन्वर्जन आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। आगे चलिए, ये तो हो गया। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3% लोग आ गए। अब 7% लोगों के साथ आपको कन्वर्जन कैसे करना है, या लोगों को आपको कन्वर्ट करना कैसे है, उसके लिए एक फार्मूला है क्रोपा। क्रोपा क्या बोलता है कि आपके सामने कस्टमर बैठा, उसकी करंट रियलिटी को जानिए सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की अगर मैं बात करूं, तो हम कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं उसकी करंट रियलिटी को जानता हूं कि भाई आप कर क्या रहे हो, अभी आप चला क्या रहे हो, आपका बिजनेस किस लेवल पे है, करंट रियलिटी को जाना। फिर उससे ये पूछते हैं कि आपका आउटकम क्या चाहिए, व्हाट आउटकम यू नीड, आपको आउटकम चाहिए क्या। अच्छा आपको आउटकम चाहिए कि आपके सेल को इंक्रीज करना, आपको आउटकम चाहिए आपको बिजनेस को इंक्रीज करना, आपको आउटकम चाहिए आपको ये इंक्रीज करना, ठीक है जी। फिर उसको एक उसका एक्शन समझाते हैं, पर्पस समझाते हैं कि करोगे कैसे। 10 चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं आज सुबह आप लोगों के साथ बैठा, सबसे पहले मैंने क्या पूछा? व्हाट इज करंट रियलिटी, यही पूछा। फिर मैंने पूछा आप क्या चाहते हो, आउटकम क्या चाहिए, ये चाहिए। फिर उसका एक्शन बताया। 2 तरीके, या तो आप खुद क्रिएट कर लीजिए, आपको ये करना है, आपको पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने हैं, आपको पूरा का पूरा ये करना है, ठीक है। आप मेरे कस्टमर नहीं थे इसलिए मैंने कोई सेल पिच नहीं मारी आपके साथ में, बट तरीका यही होता है, राइट। आप मेरे मुझे आपसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए था, या आप मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी आपने मेरे को फीस दे रखी है, बट तरीका क्या होता है? तरीका यही है कि मैंने आपका करंट रियलिटी जानी, आपको क्या आउटकम चाहिए, आपका पर्पस क्या है, राइट। और उसके हिसाब से आपको एक्शन प्लान दिया। कि अब कई लोग होते हैं कि जिसको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं आप वेबसाइट मत बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी वेबसाइट की आपकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक खिलौने बेचने की दुकान है, छोटी सी दुकान है। अब उसको वेबसाइट अभी नहीं चाहिए, उसको चाहिए जीएमबी प्रोफाइल, कि कोई टॉयज कोई गिफ्ट नियर बाई सर्च करे तो उसकी दुकान दिख जाए, एड्रेस दिख जाए, उसके बंदा वहां पर है, उसको उतनी जरूरत है। वो जीएमबी पे अपनी प्रोग्रेस करिए। उसको दूसरी जरूरत क्या है? ग्राफिक्स बनाइए, लोकल ग्रुप्स में डालिए, उसको वो जरूरत है। तो हम बोले नहीं, अच्छा आपका बिजनेस है तो आप वेबसाइट बना लीजिए, क्योंकि मैंने उसकी करंट रियलिटी जानी नहीं, मैंने उसका पर्पस जाना नहीं। अब उसकी वेबसाइट बनवा ली उस बेचारे ने मेरे बोलने से, अब उसकी 20,000 रुपए की वेबसाइट बन गई, 25,000 की वेबसाइट बन गई, बोला बिजनेस तो आ ही नहीं रहा। वेबसाइट उसकी जरूरत थी नहीं, उसका ऑनलाइन बिकना ही नहीं है अभी, उसका ट्रस्ट मार्केट में इतना नहीं है। उसको जरूरत क्या थी? उसको जरूरत थी कि उसके कस्टमर, उसके ग्राहक उसकी दुकान तक पहुंच जाए, यही तो जरूरत थी। उसको पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? सोशल मीडिया या जीएमबी या ग्राफिक्स आप भेज दो, राइट। वो भी आपको सिर्फ डिस्प्ले चाहिए और जीएमबी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आप कस्टमर की करंट रियलिटी जानो,
पर्पज जानो उसका, उसका पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज, देन उसको एक्शन प्लान दे दीजिए। आप सबको कॉमन पिच मत मारिए कभी भी, मुझे जरूरत कुछ और है, आपको जरूरत कुछ और है, आपको जरूरत कुछ और है, आपको जरूरत कुछ और है, राइट। तो जब भी आप कस्टमर सर्विस के लिए आप कन्वर्ट करते हो, एजुकेशन सबको जरूरत है, ठीक है, समझ में आ गई, सबके लिए एक ही कॉमन एरिया है, बट बिजनेस सबका अलग अलग है। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सबको अलग अलग चाहिए, इनके लिए वेबसाइट की जरूरत है, इनके लिए फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की जरूरत है, उनके लिए ग्राफिक्स की जरूरत है। तो मैं जब समझूंगा नहीं, जब तक मैं बताऊंगा नहीं, जब तक होगा नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रदीप सर मेरे साथ बैठे, ये एडवोकेट है, इनको लीगल की जरूरत है, तो मैंने इनको क्या बोला, सबसे पहले यूट्यूब बनाइए, आप सबसे पहले यूट्यूब पे काम करिए, सबसे पहले यूट्यूब के अलावा कहीं मत जाने की जरूरत है आपको, अगले 5-6 महीने आप सिर्फ यूट्यूब पे बता दीजिए अपना टाइम, राइट। उसके लिए सोशल मीडिया पे शेयर करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए, मतलब इनका पर्पज क्या है, अवेयर करना, एजुकेट करना कि डायरेक्ट एडवोकेट या एफिलिएट मार्केटिंग इन सब की एड चलती नहीं है, लीगल की एड आप डायरेक्ट रन कर नहीं सकते, कोई क्लाइंट के लिए लीड जनरेट कर नहीं सकते एडवोकेट में, ये गवर्नमेंट का लॉ है कि आप डॉक्टर हो गए, दवाइयां हो गई, इन सब की आप डायरेक्ट एड नहीं रन कर सकते, अवेयरनेस कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, तो एजुकेशन का चैनल बनाइए, एजुकेशन की वेबसाइट बनाइए। तो आप इस तरीके से करोप्पा को जानिए, करोप्पा कि करंट रियलिटी क्या है, कस्टमर की आउटकम क्या चाहिए, पर्पज क्या है उसका, और उसको फिर एक्शन प्लान दीजिए। कस्टमर 100% कन्वर्ट होगा आपके साथ में, बट हम कस्टमर की सुनते नहीं है, हम सिर्फ अपना बेचने लग जाते हैं। आप बेचने वाले लोग नहीं हो, राइट। आगे चलिए। जब भी आप कस्टमर से पूछो, कस्टमर से मिलो, कस्टमर से बात करो, फोन पे, मैसेज पे, कैसे भी, उसे क्वेश्चन पूछिए, और क्वेश्चन राइट क्वेश्चन पूछिए। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, क्लोज एंडेड नहीं पूछने। क्या होते हैं ओपन एंडेड, व्हाट यू मीन बाय ओपन एंडेड क्वेश्चन? एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकल जाए, दूसरे से तीसरा निकल जाए, मतलब क्वेश्चन खत्म ना हो, आंसर खत्म ना हो। जैसे मैंने बोला आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, मैंने आपसे बोला आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, आप बोला नहीं सीखूंगा, आप बोलोगे सीखूंगा, तो ये क्लोज हो गया मामला, क्लोज हो गया, क्लोज नहीं करना है। हाँ, आपको मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं जिससे कि आपकी डिजायर में कन्वर्ट हो चीज, आपको समझ में आए। कस्टमर से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, राइट। कस्टमर से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, कस्टमर को जितना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उतना फायदा मिलेगा। मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको ये टैड अप्रोच अपनानी है। टैड, टैड मतलब सर टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी। अपनी मत गइए, उससे पूछिए, अपने बारे में बताइए जी। चुपचाप बैठ के सुनिए, पूछते रहिए, बीच में जैसे बंद हो थोड़ा अलग से ओपन एंडेड क्वेश्चन कर दिए, ये आना चाहिए। जिस दिन आप सही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दोगे ना, आप उससे ओपीसी मॉडल पे काम करिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, प्रोबिंग क्वेश्चन करिए। प्रोबिंग, प्रोबिंग मतलब बाल की खाल निकालना, 1 से 2 क्वेश्चन, उससे उसे पूरा जानने की कोशिश करिए डिसेंट वे में, राइट। आपको पता होना चाहिए कि बंदा कब आपसे इरिटेट हो रहा है, कब सही बता रहा है। जब तक बता रहा है पूछिए उससे जितना, और फिर उसके क्वेश्चंस को क्लोज करिए, ओपन मत छोड़ गइए। तो पूछने, वो आपने पूछ तो बहुत कुछ लिया, अब उसको आपने एक्शन प्लान नहीं दिया, राइट, तो प्रॉब्लम है। फिर आप उसको एक्शन प्लान दीजिए। आपने पूरा लिख लिया, पूरा समझ लिया, अब उसको एक्शन प्लान दीजिए। या उसने पूरा समझ लिया, आप बोलो कि सर जी कोई बात नहीं, मैंने आपकी पूरी जानकारी कर ली है, मेरे को आप आधे 2 घंटे का टाइम दीजिए एंड मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। एक बार बात कर ले और कुछ पैसे ट्रांसफर करने होंगे, वो कर देना, ठीक है, बाहर कर लेते। तो ओपन एंडेड प्रोबिंग क्वेश्चंस, ओपीसी मॉडल आपको अपनाना है ताकि उन क्वेश्चंस को हम क्लोज कर सके। कस्टमर 2 टाइप के होते हैं, एक बिग चंक होते हैं, एक स्मॉल चंक होते हैं। बिग चंक मतलब बड़े पत्थर, बड़े कस्टमर। एक होता है स्मॉल चंक। आपको समझना है कि अभी आपको कौन से चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक नए बिजनेस ओनर हो, तो आपको बड़े लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं आएंगे। वो बड़ी मछली, बड़े पत्थर आपको नहीं पकड़ने, आपको स्मॉल चंक पकड़ने, छोटे छोटे कस्टमर पकड़ने, छोटी चीजें पकड़नी। जितना छोटे कस्टमर पकड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा चीजें आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट करना, वापसी करो। सवाल पूछना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी है, लेकिन मौके पर सही सवाल करने में समझदारी है। मतलब आपने एक रटा रटाया कंसेप्ट पकड़ लिया, यही करना है, ऐसा नहीं करना,
कस्टमर को जब आप पूछते बात करते हो तो पता चल जाता है ना किससे क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। बस उस कॉमन सेंस को वहां पर लगाना है, उस कॉमन सेंस को वहां पर लगा दीजिए, कितनी बात करनी है और क्या बात करनी है। अगर आप में समझदारी है तो बहुत अच्छी आप सवाल पूछ सकते हैं। कर दे नेक्स्ट। गोल्डन रूल है सेल के, सिर्फ वही बेचो जो आप खरीद सकते हो। कोई चीज अगर आप नहीं खरीद सकते ना तो दूसरे को बेचने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मतलब उसकी प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए भी अफोर्डेबल है तो सबके लिए अफोर्डेबल है। कोई ऐसी चीज जो आप अपने घर में यूज नहीं कर रहे, आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आप दूसरे क्यों बेच रहे हो? राइट, वही बेचो जो आप खरीद सकते हो। 7 टाइम फॉलोअप में आपकी सेल का फॉर्चून है, हम इसको नहीं फॉलो करते। अगर हमने इसको फॉलो कर लिया ना तो आपकी सेल का फॉर्चून यही है कि कम से कम 7 बार कस्टमर को फॉलोअप करना ही पड़ता है, तभी वो निकल के आता है। और आपको कस्टमर को जानने की जरूरत है, करोपा करके, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के, टैड अप्रोच अपना के, ओपीसी अपना के। राइट, आपको कस्टमर को जानने की जरूरत है। अगर आपने तीनों चीजें कर ली तो मतलब आप सेल में कहीं से पीछे नहीं रहने वाले। सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, सेल इज ए रिजेक्शन जॉब। 100 लोगों के पास फोन करोगे, 90 लोग धड़ाम जैसे दरवाजा आपके मुंह पे मारेंगे। 100 लोगों से मिलने जाओगे, 90 लोग आपको बोलेंगे बाहर। लिखते हैं ना, डॉग एंड सेल्समैन आर नॉट अलाउड, लिखते हैं गेट के ऊपर। राइट, तो सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, सेल इज ए रिजेक्शन जॉब। अगर आप रिजेक्शन फेस करने के लिए रेडी हो तो बिजनेस में आना। अगर आप रिजेक्शन फेस करने के लिए रेडी हो तो सेल्स की लाइन में आना, नहीं तो मत आना। और अगर कोई कुछ बेच सकता है किसी को तो दुनिया में अपने लिए कुछ भी खरीद सकता है। सेल से बढ़िया प्रोफेशन है नहीं, कोई भी बिजनेस बिना सेल के चलता नहीं है। अगर कोई किसी को कुछ बेच सकता है तो अपने लिए कुछ भी खरीद सकता है, दैट इज ट्रू लाइन है। बट सेलिंग जॉब नहीं है। कोई आपको यस मैन नहीं बोलने वाला, हमेशा रिजेक्शन आपको 90% केस में रिजेक्शन मिलने वाली है। सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, सेल इज ए रिजेक्शन जॉब, आपको ये समझना पड़ेगा। सेल को, अगर प्रोडक्ट को सेल करना है तो 3 स्टेप फार्मूला है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द है ना, ध्यान से समझिए इसको। आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? चलो ऑपरेशन थिएटर, पेट काटते हैं, है ना, ऑपरेशन करते हैं आपका, सीधा बोलता है क्या? नहीं बोलता। अगर आपके पास कोई बंदा आता है तो क्या करते हो आप? बेचने की कोशिश करते हैं ना। डॉक्टर का कब बिकेगा? जब ऑपरेशन करेगा तभी तो बिकेगा। क्या वो बेचने की कोशिश करता है? क्या करता है? डायग्नोस करता है, वेरी गुड। और क्या करता है? फिर कंसल्टेंसी देता है। पहले डायग्नोस करता है, कंसल्टेंसी देता है, फिर ट्रीटमेंट देता है। सीधा ट्रीटमेंट तो नहीं देता ना। जो सीधा ट्रीटमेंट देता है उस डॉक्टर के पास कितने लोग जाते हैं? गया और बोले ले इंजेक्शन, जाते हैं? जाना बंद कर दिया ना, उसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। जाते हैं? जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होता है वो पहले डायग्नोस करेगा, कंसल्टेंसी देगा आपको, कंसल्टेंट करेगा आपको, बताएगा कि आपको क्या चीज अच्छी है क्या खराब है, और फिर आपको ट्रीटमेंट देगा। उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन समझाएगा, उसके लिए दवाइयों से हो सकता है तो दवाई समझाएगा, आपको ऑपरेशन प्रॉपर देगा। ऐसा तो नहीं बोलता ना कि दवाई से ठीक होता नहीं, इस आदमी का ऑपरेशन करता हूं, शायद वो डॉक्टर नहीं है फिर। तो अगर आपको सेल करनी है तो कंसल्टेंट बनिए, सेलर मत बनिए। कंसल्टेंट बनिए, सेलर मत बनिए। अगर सेलर बनोगे तो प्रॉब्लम है, तो एग्जामिन करिए, डायग्नोस करिए, फिर ट्रीटमेंट दीजिए। आप भी पहले ट्रस्ट गेन करिए, फॉलोअप्स करिए, फिर एक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप कस्टमर को पहले एग्जामिन तो करो, उसकी डायग्नोस तो करो, प्रॉब्लम क्या है उसको, फिर ट्रीटमेंट दीजिए। आप सीधा ट्रीटमेंट तक पहुंच जाते हैं। इवन मोस्टली पीपल सीधा ट्रीटमेंट पे पहुंचते हैं। आपने नहीं खरीदा तो आपकी दुनिया धरती बस खत्म होने वाली है सब, है ना। मैं 2-4 बिजनेस प्रोफेशनल का नाम लेता हूं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोच, बड़ा अच्छा एरिया है, सब लोग पढ़ते हैं, बट लोगों ने इसको खराब कर दिया, बदनाम कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग, शायद इससे बढ़िया कंसेप्ट है ही नहीं मार्केटिंग करने का, कि बिना किसी एडवर्टीजमेंट के एक दूसरे से जुड़ के प्रोडक्ट्स को लोगों के घरों तक पहुंचा देते हैं। इससे बढ़िया कंसेप्ट मुझे नहीं लगा, राइट, दुनिया में। बट क्या सीधा ट्रीटमेंट तक पहुंच के, झूठ बोल के हमने इन दोनों बिजनेसमैन को, बिजनेसेस को खराब कर लिया।
कि एक नेटवर्क मार्केटर आता है, खुद तो साइकिल पे आता है, बोलता है तेरे को 1 साल के बाद मर्सिडीज मिल जाएगी, तू मर्सिडीज में चलेगा, इससे नीचे चलेगा नहीं। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सीधा ट्रीटमेंट पहुंचा रहा है, सीधा ऑपरेशन कर रहा है, उसको उसका एग्जामिन कर नहीं रहा, उसको डायग्नोस कर नहीं रहा, उसको सीधा ऑपरेशन कर रहा है उसका, कि तू तो जुड़ जा बस। क्या करना है ना, करना कुछ नहीं है, तू जुड़ना है बस, तेरे को ना करना कुछ नहीं, 3 आदमी और जोड़ने हैं बस, करना कुछ नहीं है। भाई करना कुछ नहीं है तो फिर काम सॉरी नेटवर्क मार्केटर बुरा मत मानना, बट ये सच में खराब कर रहे हैं प्रोफेशंस को। ऐसे नहीं करना, उसको प्रॉपर बताओ ना कि भाई ये काम है, इसमें ये काम करना है, हमें लोगों को जोड़ना नहीं है, हमें लोगों के घरों तक नीड पहुंचानी है, प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, और इसमें जो मार्जिन एडवर्टीजमेंट का था वो मार्जिन कंपनी हमें दे रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, उसको जरूरत है या नहीं है, उसको पिच कर देना है, राइट, उसको बेच देना है। अब वो खासकर किसको करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो शर्म में ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते नहीं है, फिर आगे करते नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। ऐसे डिजिटल मार्केटर, देखो मैं करोड़ रुपए कमा रहा हूं, तू 2 करोड़ कमाएगा, भाई मैं करोड़ रुपए कमा रहा हूं, तो आपकी कोई गारंटी थोड़ी आप भी करोड़ रुपए कमाओगे, या आप करोड़ कमा रहे हो तो मेरी कोई गारंटी थोड़ी है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मेरे से सीखते हैं और मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो, या बहुत सारे लोग सीखते हैं नहीं कमा पाते, नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी एजुकेशन में कोई खराबी है। आप एजुकेट करना आपका काम है, ना कि लोगों की जेबें भरना। लोगों की जेबें आप नहीं भर सकते, वो तो खुद ही भरेंगे। आप तो एजुकेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, सेटअप में सपोर्ट कर सकते हो, आप तो यही तो कर सकते हो ना। ना ये नहीं बोलना, ये बोलेंगे तो लोग ही नहीं आएंगे, और सच्चाई है, लोगों को भी यही चाहिए, लोगों को गारंटी चाहिए। गारंटी है क्या आपके पास? है ना, गारंटी है तो आपका कोर्स ले, नहीं तो नहीं ले। इसमें बोलता है मेरी कोई गारंटी नहीं है। एक चीज की गारंटी है कि जो सपोर्ट मैं दे दूंगा, जो आपको हेल्प मैं कर दूंगा, वो दुनिया में घूम के आ जाना, आपको कोई नहीं करने वाला, इस बात की गारंटी है। आप करोड़पति बनोगे, रोडपति बनोगे, इस बात की गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। इसकी गारंटी मैं कैसे ले लूंगा? आपने काम ही नहीं किया, क्लास ली नहीं, आपने क्लास में आए नहीं, एफर्ट्स करे नहीं, सेल करी नहीं, बात करी नहीं, आप कैसे पैसे कमा लोगे? इट्स नॉट ए प्रोसेस। सो प्लीज कंसल्टेंट बनिए। द बेस्ट वे टू सेल समथिंग, डोंट सेल एनीथिंग। अर्न द अवेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ दोज हु माइट बाई। मतलब सबसे अच्छा जो फार्मूला होता है, भेज दिए, सबसे अच्छा जो फार्मूला होता है क्या करने का, सेल करने का, वो कुछ बेचो मत। ये सबसे अच्छा फार्मूला है। क्या करो, जो आपसे खरीद सकता है उसके साथ उसकी रिस्पेक्ट अर्न करो, उसका ट्रस्ट अर्न करो, उसका अवेयरनेस दो, राइट, उसको अवेयरनेस दो, वो अपने आप खरीद लेगा। आप उसको बेचने में मत लगो, ले लो जी, खरीद लो जी, ले लो, खरीद लो, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, आज ही करना है, शाम को आएगा तो 10 प्रोफाइल को कनेक्ट करके आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। जैसे मेरी टीम होती है, मैं उनको एक चीज बोलता हूं, हमें हमारे कंपनी सेल की है तो हमारा टारगेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेल कंपनी टारगेट होगा। बट वो टारगेट पे ध्यान नहीं देना, प्रोसेस पे ध्यान देना है कि आपने वो 10 प्रोसेस करनी थी, वो करी क्या? आपने लीड जनरेट करने की 10 प्रोसेस थी, करी क्या? अगर प्रोसेस करी तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, प्रोसेस पे फोकस करना है, राइट। ये मेरा कोर फार्मूला है कि रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, बेचना नहीं है किसी को, अपने आप खरीद लेंगे। आप तो प्रोसेस को फॉलो करिए। प्रोसेस क्या है कि जिसने एडमिशन ले लिया उसकी फुल सपोर्ट करिए, ताकि वो 10 आदमी को आपको रिकमेंड करे कि भाई सीखना है तो मनोज टेक से सीखिए, राइट। वो 10 आदमी को आपको रिकमेंड करे, आप वो प्रोसेस को फॉलो करिए। आप लोगों को अच्छी वीडियोस भेजिए, लोगों को अच्छी अवेयरनेस दीजिए। जब कोई फोन आए तो रिस्पेक्टफुली बात करिए, उसको पूरा समझाइए। रिस्पेक्टफुली बात करिए, उनको बोल के आइए। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करिए अपनी। आप लोगों को बेचो मत, उनके साथ अवेयरनेस, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को अर्न करो। द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल एंड अदर इज नॉट लैक ऑफ स्ट्रेंथ, इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर लैक ऑफ विल। फर्क सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में एक ही है, नॉलेज का नहीं है। मेरे को कम नॉलेज, आपको ज्यादा नॉलेज, ऐसे सक्सेस अनसक्सेसफुल नहीं होना। मेरे पास पैसे ज्यादा है, आपके पास कम है, आपके पास कम है, मेरे पास, आपके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरी विल पावर कितनी है, मैं करना, मेरे अंदर से स्ट्रेंथ कितनी है, मेरी विल पावर कितनी है। हम क्या देखते हैं, फेल कौन कौन हुआ। बिजनेस करने जाते हैं तो हम फेलियर को ढूंढते हैं, फेल कौन कौन हुआ ना। आप ये ढूंढो ना उस बिजनेस पे टॉप पे कौन कौन है।
राइट, वो टॉप पे पहुंचे कैसे। आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए ना, आप फेलियर से मिलिए, उनसे समझिए आप फेल क्यों हुए, वो आपको बता देंगे मैं फेल क्यों हुआ। कोई ना कोई रीजन होता है फेल होने का, किसी के पास मनी होगा। 5M+E की वजह से आदमी फेल होता है। मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, राइट, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट, राइट, या मनी लगा लो आप, एंड एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट। ये 5M+E या 6M+E या 7M+E, यही कारण है। इन्हीं में से कोई एक कारण मिलता है, या तो मैन की वजह से फेल हुआ, या मनी की वजह से फेल हुआ, या मेथड की वजह से फेल हुआ, या मेजरमेंट की वजह से फेल हुआ, राइट, या वो इन्वायरमेंट की वजह से फेल हुआ। कोई तो एक कारण होगा ना इनमें से फेल होने का। तो आप उस कारण को समझिए कि वो मैन की वजह से फेल हुआ, या मनी की वजह से, या मेथड या मेजरमेंट या मटेरियल की वजह से फेल हुआ। किस वजह से वो फेल हुआ, फेलियर का, या इन्वायरमेंट उसका ऐसा नहीं था, उसने इन्वायरमेंट को गड़बड़ कर लिया। किस वजह से वो फेल हुआ, उस चीज को आप जानिए, समझिए, एंड उसको आइडेंटिफाई करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लीजिए, शायद वो फेलियर नहीं आएगा उसका। तो ऐसे ही आप ये मत सोचिए सेल करने में कि वो सक्सेस हो गया मैं अनसक्सेसफुल हूं। ये है आपकी विल पावर कैसी है, आपकी प्रोसेस कैसी है, आप कितना रिसर्च करते हैं, दूसरों से कितना सीखते हैं, उस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी। मतलब नहीं मैं किसी से कंपटीशन नहीं करूंगा, बहुत अच्छी चीज है, मैं किसी से सीखूंगा नहीं, ये बहुत खराब चीज है। हो सकता है कि मेरे से कम एक्सपीरियंस वाले इंसान को मेरे से ज्यादा नॉलेज हो, सीख लो, क्या प्रॉब्लम है भाई। कोई चीज दो चीज सीखने को मिल रही है, सीखने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रूल है कि हर महीने 20 से 25 हजार रुपए अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है, करना ही है। किताबें खरीदनी है, या किसी का कोर्स लेना है, या कुछ करना है। अब हर बार हर महीने तो मेरे को बराबर का रिजल्ट नहीं मिला होगा, हर किताब तो मेरे को बराबर का नहीं सिखा के गई। कोई चीज ऐसी है कि पैसे दे दिए, अगले ने कुछ सिखाया ही नहीं, क्लास ही नहीं दी, राइट, पता चला वो तो बस पैसे ऐंठ के चला गया, निकल गया, तो इसका मतलब मैं सीखना बंद कर दूं? नहीं ना, मुझे उस प्रोसेस को तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना, उस प्रोसेस को तो मुझे मेरी विल पावर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरा ढूंढूंगा, नया ढूंढूंगा, आगे जाऊंगा, फिर सीखूंगा, फिर करूंगा। मैं इन्वेस्टमेंट में बिलीव करेंगे तो आगे चीजें चली जाएंगी। अगर मैं उसको ये बोलूं नहीं 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 25,000 रुपये खराब हो गए, खराब नहीं हुई, आपको दो चीजें और सीखने को मिल गई कि फ्रॉड आदमी को कैसे निकाले बाहर, राइट, कैसे ढूंढे, क्या चीजें होती हैं, तो वो दो चीजें और मिल गई। तो आप कोई भी चीज में फेलियर होते हो तो आपको उसकी एक्सपीरियंस मिल जाता है। सेल्स आर नॉट अबाउट सेलिंग एनीथिंग बट अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेटिंग। सेल कुछ बेचने की चीज नहीं है, ये बिल्डिंग ट्रस्ट और एजुकेट करने की चीज है। अगर आप एजुकेट करते हो लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अवेयर करते हो, एजुकेट करते हो, ट्रस्ट जनरेट हो जाता है, सेल अपने आप हो जाती है। बेचने जाओगे नहीं होगी, कितनी बारी बेच लेना, नहीं बिकेगा। तो जो आदमी बेचू है वो बस में खड़ा होकर पेन बेचता है 5 रुपए के 2, है ना, आप वो नहीं हो। चूरण की पुड़िया बेचते हैं, आप वो तो नहीं हो ना, सेलर नहीं हो, यू आर नॉट सेलर, यू आर कंसल्टेंट। डू नॉट सेल एनीथिंग। लोगों का ट्रस्ट जनरेट करिए, लोगों को एजुकेट करिए, खरीद लेंगे अपने आप। कोई चीज की दिक्कत नहीं है मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, खरीदने वाले बहुत हैं, किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। कोई डू नॉट वरी, मेरा प्रोडक्ट महंगा है, मेरा सस्ता है, इस पर डिपेंड नहीं करता। आप एजुकेट कितना अच्छा कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है चीजों को। हो सकता है आपको देर सवेर सक्सेस मिले, बट मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज फोन को साइलेंट करिए, किसका बज रहा है, फोन को साइलेंट लगा दीजिए प्लीज। मेरा भी कर लेता हूँ, मेरा वैसे बजता नहीं है, फिर भी कर लेता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी किसी बुक से पढ़ी थी मैंने, कि एक सेल्समैन को कैसा होना चाहिए। एक बार एक बच्ची थी, किताबें बेचती थी रोड पे खड़ा होके। तो शाम के 7 बज रहे थे, 7 बजे उसके पास एक जेंटलमैन आया, एंड उसने उसके पास क्वेश्चन पूछने शुरू करे। जेंटलमैन वहां पर आया, खड़ी हुई, बोले सर आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं टीवी देखना? अब मैं आप लोगों से पूछूं, किताबें पढ़ना पसंद करते हैं टीवी देखना? हर आदमी किताबें बोलेगा, चाहे बेसिक से टीवी देखता हो। बिकॉज
हमें क्वेश्चन ऐसे पूछने जो यस में जवाब दे सके। हम बेसिक से किताब एक ही पढ़ी है पूरे महीने में, टीवी हमने 30 घंटे पूरा देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोलेगा क्या, किताबें पढ़ना, राइट, वेरी गुड सर। ऐसे उसने 5-7 क्वेश्चन उसे जोश में पूछे, पूरे बड़े एंथुजियाज्म के साथ में। उसने बोला यस 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 यस। बोला सर मेरे पास एक किताब का सेट है, एंड ये जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपका जो भी इसमें नॉलेज है, बड़ी अच्छी सेट है और बड़े डिस्काउंट रेट के ऊपर है। उसने उसका खरीद लिया। उसने उस बच्ची को बैठाया, उसने बोला बेटा एक बात बता, सुबह से अब तक तो तूने बहुत सारी किताबें बेच दी होंगी, सुबह से अब तक तो तूने बहुत सारी किताबें बेच दी होंगी, तूने मेरे जैसे इंसान को बेच दिया, राइट, तो सुबह से अब तक तो तूने बहुत बेच दी होंगी। बोल नहीं, आप मेरे पहले ग्राहक हो। क्या बात कर रही हो, आपके चेहरे से देख के तो ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं कितने पैसे कमा लिए। बोले आप मेरे पहले ग्राहक हो, ये मेरे को पता है, आपको नहीं पता। आपको तो नहीं पता ना कि आप मेरे पहले ग्राहक हो, ये मेरे को पता है कि आप मेरे पहले ग्राहक हो। अगर मैं फेलियर लेके आपके सामने जाऊंगे तो आप भी नहीं खरीदने वाले। जरूरी नहीं है कि कई बार हम सब चीजें सही करते हैं उसके बाद भी फेल होते हैं। तो जब आप नए आदमी से मिलते हो तो वहां पर ऐसा मत करिए कि आप ये मत दिखाइए कि आप फेल हो। आप आपके चेहरे पे वही जो फर्स्ट कस्टमर से जैसे बात करते हैं ना, वही रात के लास्ट कस्टमर से बात करनी है। फर्स्ट कस्टमर से जैसे बात करते हैं लास्ट कस्टमर से बात करनी है। मेरे दिमाग में से नाम निकल गया, यूरेका फोर्ब्स का मार्केटिंग हेड कौन था, कौन बता सकता है? जो 1-to-1 सेल्स, संतोष नायर, है ना, काफी फेमस आदमी सेल्स में, बोल्ड तरीके से सेल्स करता है। उसकी भी एक स्टोरी बताता हूं आपको, मतलब उनसे भी मैं काफी उनके वीडियो देखता हूं, आप लोगों को भी देखने चाहिए, अच्छे वीडियोज होते हैं संतोष नायर के, इट्स वेरी गुड वीडियो ऑन सेल्स, देखने चाहिए। तो बताते हैं कि जब मैंने इनिशियल लेवल पे जॉब ज्वाइन करी तो मैं रिजेक्ट हो गया था यूरेका फोर्ब्स में। फिर उनको मैन पावर की जरूरत थी तो कहीं से मेरा रिज्यूम उनको मिल गया, तो मेरी किस्मत थी, मैं नौकरी लग गया। मेरा टारगेट था कि 30 वैक्यूम क्लीनर नहीं बेचेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। कंपनी का टारगेट था 30 वैक्यूम क्लीनर बेचने, नहीं बेचा तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो मैंने टारगेट लिया कि भाई जब तक एक दिन में नहीं बिक जाएगा जब तक घर नहीं जाऊंगा, जाना ही नहीं घर, जब तक एक बेच के घर जाना है, कुछ भी हो। तो मैं सुबह से लग जाता कॉलोनी में, उस टाइम डिजिटली का तो कोई जमाना था नहीं, सुबह से दरवाजे खड़खड़ाने शुरू करता, वैक्यूम क्लीनर धड़ाम, वैक्यूम क्लीनर धड़ाम, वैक्यूम क्लीनर धड़ाम। बट 100-150 घर खड़खड़ाता तो एक आध आदमी मिल जाता, बिक जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि रात के 9 बज गए, एक सिंगल आदमी नहीं मिला वैक्यूम क्लीनर खरीद ले, राइट। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, अब किसके घर को खड़खड़ाऊं। अब मेरा रूल था कि घर नहीं जाना जब तक नहीं बिकेगा। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था अपना वैक्यूम क्लीनर लेके, तो मुझे देखा कि अचानक से घर में लाइट जली है, अचानक से घर में लाइट जली है। उठाया वैक्यूम क्लीनर, पहुंच गया, धन 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 सर मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है, राइट। तो उसने जेंटलमैन ने मेरे को अंदर बैठाया, बोले भाई रात को आपको पता क्या टाइम हो गया? बोला पता 1 बज गया। बोले 1 बजे आप किसी को डिस्टर्ब करने आ रहे? बोले नहीं सर आपकी लाइट जली इसलिए मैं आपके पास आ गया, क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं घर नहीं जाऊंगा, जब तक ये बिकेगा नहीं घर नहीं जाऊंगा। तो संतोष नायर से वैसे बाय द वे मैं आपसे पूछ सकता हूँ 1 बजे कर क्या रहे थे रात को, क्यों जग रहे हो आप? मतलब मेरी ना बसीज है, बसीज, और वो अभी 1 बजे आती हैं बस स्टैंड पे, तो उनका कलेक्शन मुझे लेने जाना होता है। मेरे पास 10-12 बस हैं, वो 1 बजे के आसपास आती हैं और मुझे उसका कलेक्शन लेने जाता है, इसलिए मैं 1 बजे यहाँ से उठता हूँ। मुझे अपनी बस के लिए तेरे वैक्यूम क्लीनर चाहिए, चल डेमोस्ट्रेशन दे। और उसने 10 बस के लिए 20 वैक्यूम क्लीनर खरीदे उससे। मतलब होप नहीं छोड़नी चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए, रियल स्टोरीज है। उसको उसने बोला कि उसने उससे पूछा कि भाई तेरे को डर नहीं लगा रात को 1 बजे किसी का दरवाजा खड़खड़ाते हुए? बोला सर ज्यादा ज्यादा क्या करते, मुझे बाथरूम बंद कर देते, आप पुलिस के हवाले कर देते तो थप्पड़ मार देते। बट अपना तो एक ही टारगेट था ना कि बेचना है, शाम को घर जाना ही नहीं है जब तक ये नहीं बिकेगा। अगर ये जज्बा तो आप में अंदर है तो सेल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती, राइट।
वो आदमी ऐसा है, उसने अपनी जर्नी में बताते हैं कि मैं बाद में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस जिसके साथ मिला उसको प्रोडक्ट बेचा ही मैंने। 1-to-1 सेल का उसका फार्मूला है एंड शायद इंडिया का बेस्ट सेल्समैन है वो, राइट। यूरेका फोर्ब्स में उसने काफ़ी मार्केटिंग हेड तक काम किया है एंड यूरेका फोर्ब्स बनाने वाला आदमी संतोष नायर है। सी हिज वीडियोज़, राइट। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, आजकल सेल्स की कोचिंग देते हैं वो एंड बड़े अच्छे तरीके से सिखाते हैं। उनके वीडियोज़ देखिए, यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्स में हो, अगर आप सेल्स में हो तो टारगेट पूरा नहीं हो तो घर नहीं जाना, है ना, करना ही है पूरा। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी शाम तक, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी, बट हम वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते नहीं है। हम क्या हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सिर्फ उतना ही देखते हैं, उसके बाद देखने की हिम्मत ही नहीं करते हम, राइट। देखने की हिम्मत तो करिए, जाना नहीं है तो नहीं जाना, खत्म हो गई बात। अगर आप वापसी करना, ये मैंने नहीं बताया, अगर आप रिमेंबर करिए जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है ना, अगर उस सीक्वेंस से बाहर आपने सेल करने की कोशिश करी तो आपकी सेल्स भी किल होगी, आपके रिलेशनशिप भी किल होंगे। फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट सेल्स। हाउ टू मेक ए रिलेशनशिप, ये आपको आना चाहिए। इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू लूज बोथ, ना रिलेशन बना पाओगे ना सेल कर पाओगे, राइट। तो सेल्स मत करिए, रिलेशंस डेवलप करिए। क्रोपा बताया मैंने आपको, टैड बताया, ओपीसी बताया, राइट। सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, इट्स ए रिजेक्शन जॉब। गोल्डन रूल है 3, अगर आप नहीं खरीद सकते तो बेचो मत, 7 टाइम फॉर्च्यून करो, राइट। और कस्टमर को जानने की कोशिश करो, तो सेलिंग है। सेल, बेस्ट वे ऑफ सेल इज नॉट सेलिंग एनीथिंग, ट्रस्ट गेन करो, राइट। अपने कस्टमर जो आपसे खरीद सकते हैं उनको एजुकेट करो, उनसे ट्रस्ट जनरेट करो, उनको एजुकेट करो, सेल अपने आप हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को फोकस करोगे 100% आपकी मार्केट में रिलेशनशिप बनेंगे। हो सकता है जो 2 नंबरी इंसान है उनसे आपको सक्सेस स्टार्टिंग में कम मिले, बट वो थोड़े दिन धड़ाम ऐसे जाते हैं, आपको वो नहीं करना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिजनेस कभी भी ऐसे नहीं चलता है, बिजनेस ऐसे ही चलेगा, बट एक बार जब आप नीचे आओ तो उतने नीचे मत आओ जो लास्ट टाइम थे, और जब जाओ ऊपर तो उससे ऊपर जाओ, थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कोई भी बिजनेस हो, चाहे कितना स्टेब्लिश बिजनेस हो, आप उसको टेक इट गारंटी नहीं ले सकते, ये गारंटी है, राइट। कोई क्वेश्चन, कोई? थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिए, शायद आपका बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। बंद कर दो। एनी क्वेश्चंस?